हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन। यू ऑल वेलकम टू माय चैनल सीखो इंग्लिश पवन से। आप सभी जानते हैं कि हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस करके बताए थे कुछ, और आज भी हम कुछ ये 7-8 एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। सभी सेंटेंसेस देखिए, ये ता है पर ख़त्म है, ता है पर ता हूँ, ते हैं, ये भी ता है पर ख़त्म है, ये भी ते हो पर ख़त्म है। लेकिन ये दो मैंने पॉइंट आउट करके रखे हैं, ये गे पर ख़त्म है, ये गा पर ख़त्म है। अब हम करना शुरू करते हैं गाइस। मनोज दिन में 1-2 बार खेलता है। मनोज दिन में 2 बार खेलता है। इस वर्ड को देखिए, अब दिन में 2 बार, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, महीने में 1 बार, साल में 1 बार, इस तरह से जब भी वर्ड्स आते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। मनोज सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, इसलिए खेलना, इसके साथ वर्ब में एस या एस आएगा, एस आएगा, क्योंकि इसका लास्ट लेटर क्या है, कंसोनेंट। मनोज प्लेज दिन में 2 बार, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 2 times in a day, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम twice a day, twice a day। मनोज प्लेज twice a day या 2 times in a day। हरीश महीने में 1 बार बाजार जाता है, महीने में 1 बार यानी once in a month। हरीश अकेला है यानी सिंगुलर है हरीश, इसलिए इसके साथ वर्ब में ऐसे ही आएगी। हरीश गोज, ये गो था इसलिए ओ पर ख़त्म हो रहा था, इसलिए हमने क्या लगाया, ईएस। कहाँ जाता है, बाजार जाता है। गाइस, जब भी जाना के साथ निश्चित स्थान दिया हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हरीश गोज टू मार्केट। महीने में 1 बार यानी वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ। मैं अपने घर से बहुत दूर खेलने जाता हूँ। गाइस, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसका सही रूप क्या होगा, जाना, ना पर ख़त्म हो रहा है, ये भी वर्ब। इसका सही रूप क्या होगा, खेलना, ये भी ना पर ख़त्म, यानी ये भी वर्ब जैसा लग रहा है। लेकिन गाइस, इस सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब है, यानी इस सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही होगी। उसके बाद यदि आपको उसी के जैसी कोई वर्ब दिखाई दे रही है तो गाइस वो इन्फिनेटिव यानी टू के साथ जुड़ती है, वो याद रखिएगा। जिस प्रकार से ये मेन वर्ब है, इसके साथ हमें ये भी वर्ब जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है दूसरी वाली, ये पहली है, ये मेन वर्ब है, ये जो दूसरी वाली है इसके साथ हम टू लगा करके हम इसे जोड़ेंगे गाइस, तो ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। आई जाना की गो, कहाँ जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, तो हम क्या लगाएंगे, टू के साथ जोड़ेंगे इसे, खेलने को। आई गो टू प्ले। अब ये खेलना क्या बन गया, टू प्ले, तो ये इन्फिनेटिव हो गया गाइस। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई हो। आई गो टू प्ले, ये ख़त्म यहाँ तक। आई गो टू प्ले बहुत दूर, वेरी फार, बहुत दूर। अपने घर से, आई के साथ अपने की माई लगेगी। अपने के साथ कुछ भी यदि जुड़ा हुआ हो तो उसमें सबसे पहले अपने की बनेगी, लेकिन जब अपने घर से जाएंगे तो अपने घर को छोड़ के जाएंगे तो से की क्या लगेगी, फ्रॉम। आई के साथ अपने की माई, फ्रॉम माई होम। हम खाना खाते समय राम से बात करते हैं, वी बात करना की टॉक। यहाँ पर भी गाइज, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो टॉक के साथ 2 प्रेपोजिशन आती हैं, टॉक विद और टॉक टू, लेकिन हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस टॉक के बाद टू प्रेपोजिशन को देते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी बात करने का सेंस होगा तब। वी टॉक, ये जो से है इसके लिए हमने लगा दिया टू। वी टॉक टू, किससे बात करते हैं, राम से। वी टॉक टू राम। खाते समय, क्या खाते समय, खाना खाते समय। जब भी ऐसे शब्द आए आपके सामने, खाते समय, जाते समय, दौड़ते समय, तो हम बस वाइल लगा करके उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में। जैसे खाते समय तो वाइल लगेगा, खाना की हमें पता है ईट, तो ईट में आईएनजी जुड़ेगा। वाइल ईटिंग, क्या खाते समय, फूड। अभी हम इधर चलते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट आउट किए थे गाइस कि ये गे पर ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री सोमवार को यहाँ आएंगे, यानी इनका आने का जो प्रोग्राम है वो फिक्स्ड है। मेरा स्कूल अगले हफ्ते दोबारा खुलेगा, यानी मेरे स्कूल को जो खुलना है उसका जो प्लान है वो फिक्स्ड है। तो जब भी कोई भी फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान होता है तो वो गाइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट द्वारा बनता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है ये अच्छी तरह से,
आप उसे दोबारा देख सकते हैं। द PM, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, द PM आएंगे, भले ही गे पर खत्म हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का, तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द PM सिंगुलर सब्जेक्ट, आना की कम, द PM कम्स, कहाँ आएंगे, यहाँ, हियर, ऑन मंडे, दिनों के नाम से पहले गाइस ऑन का प्रयोग करते हैं। मेरा स्कूल अगले हफ्ते दोबारा खुलेगा। मेरा स्कूल सब्जेक्ट क्या हो गया, माई स्कूल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, खुलेगा, गा पर खत्म हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड प्लान है इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए मैंने एस का प्रयोग किया। रीओपन्स नेक्स्ट वीक। यह रोड जगनेर को जाता है, तो रोड तो कहीं नहीं जाता, रोड तो अपनी जगह पर ही रहता है, इसलिए हम जाना के लिए लीड का इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब है। दिस रोड सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एस। दिस रोड लीड्स टू, किधर जाता है वो, जगनेर, लीड्स टू जगनेर। तुम आमतौर पर यहाँ मंगलवार को आते हो, आमतौर पर, आमतौर पर क्या हो गया, ये एक रूटीन को दिखाता है। ते हैं, यू। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस गाइस मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, ये सब यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं। यू यूजुअली, आमतौर पर। अब हम वर्ब बनाएंगे, मेन वर्ब। यू यूजुअली कम, कहाँ आते हैं, यहाँ। कब आते हैं, ऑन ट्यूसडे। इस तरह से हम गाइस सेंटेंसेस को बनाएंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब इन्हें और देख लेते हैं गाइस हम। ये आपके सामने कुछ अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन हैं ये भी टी है पर ख़त्म हो रहा है। ते हो, ता हूँ, ते हैं, ता है, ता है। लेकिन आप इन्हें देखिए किस तरह से, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे देखिए, वह खाना पकाना जानती है, वह खाना पकाना जानती है, तुम हिंदी लिखना जानते हो, मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूँ, हम दौड़ना जानते हैं, वह ठीक तरह से बात करना जानता है, रहीम अंग्रेजी बोलना जानता है। इसका मतलब क्या है, वह खाना पकाना जानती है का मतलब वह जानती है खाना कैसे पकाया जाता है। तुम हिंदी लिखना जानते हो, इसका मतलब है तुम जानते हो कि कैसे हिंदी लिखी जाती है। मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूँ का मतलब है मैं जानता हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। देखिए बनाएंगे कैसे। शी जानती है, नोज, सी नोज। अब देखिए यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। अब देखिए, शी नोज हाउ टू कुक फूड, वह जानती है खाना कैसे पकाया जाता है। तुम हिंदी लिखना जानते हो, यू नो, तुम जानते हो, हाउ टू राइट हिंदी। ठीक है गाइस। मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूँ, यानी मैं जानता हूँ, आई नो, प्लूरल है इसलिए ऐसे है, इस नहीं, आई नो हाउ टू टीच चिल्ड्रन। हम दौड़ना जानते हैं, वी प्लूरल है इसलिए ये वाले नीचे वाले का यूज़ करेंगे हम। वी नो हाउ टू रन। वह ठीक तरह से बात करना जानता है, ही नोज, सिंगुलर है, ही नोज हाउ टू, बात करना है कि टॉक। अब देखिए, बात करना यानी जिसके साथ ये बात कर रहा है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ही नोज हाउ टू टॉक, ठीक तरह ही नोज हाउ टू टॉक, ठीक तरह से को बोलेंगे प्रॉपरली। रहीम अंग्रेजी बोलना जानता है, इसको कैसे बनाएंगे कि रहीम जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। रहीम नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप इन्हें लिख सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आप ये जो हाउ टू इसमें बीच में आ रहा है, इससे आप ये मत समझना कि ये इंटेरोगेटिव या कुछ प्रश्न पूछने की बात कर रहा है यहाँ पर। जब भी यदि ये प्रश्न पूछने की बात करता
तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा नहीं जा रहा, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं वह जानती है कि खाना कैसे पकाया जाता है, प्रश्न पूछने की बात नहीं हो रही, इसलिए आप इस हाउ टू से कन्फ्यूज मत हो जाना। और इसी तरह से आप देखते रहिए, पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिए। और ये आज हमने अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया है, और गाइस हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे उसमें हम नेगेटिव की बात करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।